तो ये वही टाइम है जिसमें वो उसकी डेड बॉडी अपनी पोजीशन छोड़ रही थी। डॉक्टर साहबा ने ये बताया कि एक और डॉक्टर थी जिसके वालिद के पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है, जो इसको हस्बे बेजा में करने की कोशिश कर रहे थे, रेप की कोशिश की गई है, उस बंदे ने की है, और मंशियात पे भी इसको फोर्स किया गया है। इसको खुदा न खासा रेप हुआ है या नहीं, या तो फिर ये खुश हैं कि मर गई जायदाद से जान छूट। अगर ये मीडिया ना होता तो इनमें से किसी ने इसकी मैयत लेने नहीं आना था। ये एक नारा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हम खुद इसके हमायती हैं कि औरत के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन बेजा आज़ादी का ये कभी कभी ये अंजाम भी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। हुमैरा असगर की तदफीन आज हो गई है। उनके चचा के बयान भी सामने आते हैं, उनके वालिद के बयान भी सामने आते हैं, उनके भाई के बयान भी सामने आते हैं, लेकिन इतना टाइम 9 माह एक लाश पड़ी रहती है, किसी को पता नहीं चलता। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपने टाइम दिया। जी उस्मान भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। आपने आज इस टॉपिक पे मुझे बात करने का मौका दिया है। असल बात यह है कि सबसे पहले एक हवा की बेटी, जी, जो कि ये बहुत बड़ा सानिया है हमारे पाकिस्तान में, कि 9 माह कमोबेश, बिल्कुल इतना 9 माह कमोबेश, क्योंकि आखिरी 2024 के सितंबर के बाद उसका ना फेसबुक एक्टिव हुआ, ना उसका इंस्टाग्राम एक्टिव है। सब चीज़ें बंद हो चुकी थी, उसका कोई मैसेज नहीं आया, कोई बात नहीं हुई। उस्मान भाई, मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग किस तरक्की की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक पस मंज़र बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं जी कि हम आज़ाद हो के ये करें वो करें। क्या आज़ादी इसी चीज़ का नाम है कि अपनों से अलग हो जाना? कौन गलत है कौन सही, ये आगे चलते हैं, इस पे बात करते हैं। बुनियादी तौर पे ये जो वाक़या रूनुमा होता है हुमैरा असगर, मैं इसका आपको थोड़ा सा पस मंज़र बताऊँ। एक लाहौर में रहने वाली लड़की, उसके दिल में ये है कि मैं इंडस्ट्री की दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री कह लें, ड्रामा इंडस्ट्री कह लें, मॉडल कह लें, इसमें अपना एक नाम बनाऊं। बिल्कुल। किसी के भी जहन में अल्लाह पाक कुछ भी डाल सकते हैं। लाजम नहीं कि सब, अगर आप 5 किसी के बच्चे हैं, बहन भाई हैं, तो सारे डॉक्टर ही हो, इंजीनियर हो। ये भी एक शोबा है। हमारे मुआशरे में क्या होता है कि हम तरबियत कुछ और करते हैं, एक्सपेक्टेशंस कुछ और करते हैं। वो लाहौर से कि रहने वाली लड़की चलती है, कराची जाती है, वो वहाँ पे मॉडलिंग शुरू करती है। किसी हद तक उसके घर वाले भी उससे खाइफ हैं। डॉक्टर असगर साहब, उसके वालिद साहब डॉक्टर हैं, उसका एक भाई है सुहेल, बड़ा भाई है, उसका छोटा एक भाई है जो डॉक्टर नवीद नाम है उसका, नवीद असगर साहब। तो वो उससे किसी हद तक, जो सुनने में आ रहा है, खाइफ भी थे। वो काम कर रही थी, अचानक, अच्छा इसी पस मंज़र में जिस कराची वो वहाँ पे जहाँ पे रहती है ना, अब जब तहकीक की गई तो पता चला कि जिस फ्लैट में वो रहती थी 1 साल तक वो प्रॉपर उनका आपस में चला। जब साल पूरा हुआ तो वहाँ पे जो फ्लैट का मालिक था वो उसे कहता है कि आप खाली करें। ठीक है। ये हुमैरा असगर कहती है कि मैं नहीं फ्लैट खाली करना चाहती। उनका आपस में तकरार होता है, या जो भी आपस में तनाज़ा बनता है, कशीदगी बन जाती है। जब कशीदगी बनती है तो हुमैरा असगर रजू कर लेती है अदालत से। ठीक है। और वो अदालत के ज़रिए एक बेलफ ले लेती है, उसके ज़रिए स्टे ऑर्डर ले लेती है कि मैं घर खाली नहीं करना चाहती। फिर जब ये अदालती मामला आता है ना, तो उस्मान भाई मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, सुनने वालों को भी पता चलना चाहिए। फिर क्या होता है, जो किरायादार होता है ना, जो वेंडर होता है, वो किराया जाके जमा कराता है अदालत में, और मालिक आके वहाँ से किराया कलेक्ट करता है। ठीक है। ये क्या करती थी, 3-3, 4-4 माह का किराया इकट्ठा जमा करा देती थी, और फिर जो मालिक मकान था, जो फ्लैट का मालिक था, उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देती थी। अच्छा। क्योंकि उससे ये बात नहीं करना चाहती थी। वल्लाह आलम कोई बात ऐसी कशीदगी की बनी, या कोई ऐसी बातचीत इनके दरमियान हो रही थी जिसकी वजह से ये हो रहा था। क्योंकि अब ये जो सामने आए ना, हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, उससे ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अभी वो स्टाम्प भी इनका आ चुका है सामने, जिसमें जिस बंदे के साथ इसका स्टाम्प हुआ 2018 में, वो स्टाम्प भी सामने आ गया। फिर
19 के बाद अदालत में कराया जा रहा है और 19 से स्टिल 2024 के एंड तक, यानी कि किराया ज़रूर देती रही। 2024 के जुलाई के या मई का महीना या जुलाई का, उसके बाद इसका किराया नहीं गया है। अच्छा, किराया रुक गया। जब किराया रुका तो उसने फिर रुजू किया, मालिक फ्लैट के मालिक ने अदालत के साथ कि वो अब किराया भी नहीं दे रही, तो मेहरबानी करें कि ये मुझे खाली करवा के दें। उन्होंने एक बेलफ जारी किया। ये आपको पता है ये कोई भी काम होता है ना उसमें टाइम लगता है 5, 6, 7 महीने का, वो जो टाइम पीरियड गुजरा। अच्छा, इसी दौरान बिजली भी कट गई फ्लैट की। 10वें महीने में, नवंबर में आई थिंक सो, कि बिजली कट गई थी। ये मामला होता है। अब जो तहकीक हो रही है और पता चल रहा है, इसकी एक दोस्त है दुरे फशां, उसका एक मैसेज भी अब सामने चल रहा है। अक्सर आपने सुना भी हो शायद, बल्कि कोशिश करेंगे, हमारे से भी हुआ तो हम भी चला देते हैं, कोशिश करें आप, कि जिसमें ये वो लड़की से कह रही है कि 2024 का ये मैसेज है, सितंबर में आई थिंक सो आखिरी, उसमें वो कहती है कि मैं इस टाइम मक्का में हूँ और मैं तुमसे रब्ता कर रही हूँ, तुम रब्ता, ये फिर आगे से रिप्लाई करती है, कहती है कि मैं माजरत चाहती हूँ, तुम मुझसे रब्ता करते रहे हो लेकिन मैं आपको जवाब नहीं दे सका। तो मैंने आपका मैसेज सुना है कि आप मक्के में और उम्रा कर रही हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए, मैं आपकी मासूम दोस्त हूँ, मेरे लिए दुआ करना और मेरे कैरियर के लिए भी दुआ करना। यानी कि इसके इस मैसेज से भी बड़ा पॉजिटिव मैसेज मिल रहा है, बड़ा अच्छा मैसेज मिल रहा है। वो होता है। वो उसके बाद वो लड़की मेरे ख्याल में 4थे महीने में, या उसने कहा कि मैं आ गई थी, लेकिन उसके बाद मैं उससे कॉन्टेंट करती रही, लेकिन उसकी सारी चीज़ें बंद थी। अच्छा, इस पूरे मामले में सितंबर से लेके अभी तक मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहूँगा इसी दौरान। मुझे एक बात बताएं, आप 2 तरह के बंदों को ना राब्ते में रहते हैं, एक आप जिसे बहुत चाहते हो या एक जो आपके खिलाफ है, ठीक है, क्योंकि आप इन दोनों बंदों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं। बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं उस्मान भाई, क्या इतना बेसिक आलिम है? मैं कहता हूँ, कोई कह रहे हैं तनाज़ा है, कोई कहते नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं है। चले इसी पे आ जाते हैं। यार ईदें बीच में गुजरी हैं, दो ईदें गुजरी हैं, भाई दोनों किधर थे, वालदा, यार वालदा का रिश्ता तो एक ऐसा रिश्ता है कि जो अनबिलीवेबल है कि रब्ता ना करें। फिर वालिद साहब है, वो मैंने देखा है बड़े बादशाह हैं, ठीक है, हो सकता है उसके इस काम से उनको ना पसंद हो, लेकिन बाप बेटी का रिश्ता तो नहीं ख़त्म हो सकता ना, या हो जाता है? खून उसी का। तो इन लोगों ने क्यों रब्ता नहीं किया? उन्होंने क्यों नहीं पता किया कि देखें, एक बंदा टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, अचानक गायब हो गया, तो क्या पता करना चाहिए कि नहीं? इंस्टाग्राम पे भी नहीं आ रहा है, फेसबुक पे भी उसकी, देखें अब आपकी मेरी आम देखें रूटीन है कि डेली की हमारी वीडियो चल रही हैं, तो अगर नहीं आएंगी तो हमारे गिर जो क्रीपी लोग हैं वो देखेंगे तो सही, नहीं ये क्यों नहीं आ रहे हैं, उस्मान साहब नज़र नहीं आ रहे, इमरान साहब नज़र नहीं आ रहे। इस पे किसी ने नज़रसानी नहीं की। फिर एक बहुत बड़ा अलमिया ये हुआ, जब वो अचानक फोत हुई तो जब उन्होंने बैलफ के ज़रिए दरवाज़ा तोड़ा और खोला और देखा कि अंदर उसकी डेड बॉडी पड़ी है, चलें वो भी एक मैटर हो गया। और डेड बॉडी जब मिली है उस्मान भाई, उसकी ये पोजीशन थी कि वो डीकम्पोज तक जा चुकी थी। आपको मैं इसी बात में एक बात बताता चलूँ कि जो कोई भी इंसान है ना, उसके बॉडी के 2 पार्ट्स ऐसे हैं जो सबसे आखिर में डीकम्पोज होते हैं। वो कौन से? एक ये सर के पिछला हिस्सा, अच्छा, और ये घुटने। अच्छा। ये बॉडी की एक ऐसी चीज़ है, ये सबसे आखिर में डिकम्पोज होते हैं, और उस लड़की के ये 2 बॉडी पार्ट भी डिकम्पोज हो चुके थे। अच्छा। यानी इस कदर इसको टाइम गुजर गया था। फिर मेरा एक सवाल है, जो इसके नेबर में किराएदार थे, वो भी किराएदार रहते हैं, मैं वो स्टडी कर रहा था, कहते हैं जी कि वो उनसे जब पूछताछ की गई, उन्होंने कहा जी हम सितंबर में गए और मार्च या अप्रैल में आए, यानी 5 महीने वो बीच में नहीं रहे। ये कौन सी छुट्टियां जो 5 महीने नहीं रहे? देखें, सारी इन्वेस्टिगेशन करनी है पुलिस ने। हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास जो जहाँ से मालूमात कलेक्ट हो रही हैं या मालूमात मिलती हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए भी, मुख्तलिफ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो आजकल मीडिया एंकर पर्सन है बड़ी मेहनत करते हैं, तो वो जो मालूमात है वो उसके ज़रिए हमें ये पता चला कि 5 महीने वो वहाँ पे नहीं थे। अच्छा, ये वो टाइम है जो वो फोत होती है, और आपको पता है फोत होने के महीने 15 दिन बाद एक बदबू और ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं अगर ना उसको कुछ किया जाए। बिल्कुल ऐसे है। तो ये वही टाइम है जिसमें वो उसकी डेड बॉडी अपनी पोजीशन छोड़ रही थी और वो वहाँ पे नहीं थी। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दे। जो बिल्डिंग होती है जी, बिल्डिंग में केयर टेकर होता है जी, फिर उसके बाद हर फ्लोर की सफाई होती है जी। ये तो नहीं होता कि आप खुद निकलते हो अपने फ्लोर को खुद साफ करते हो, नहीं, आप मेंटेनेंस पे करते हो, जिसमें आपकी एलिवेटर हो, लिफ्ट हो, वो चलती है। नहीं तो बिल्डिंग्स की सफाई होती है, आप कचरा
दरवाजे के बाहर रखते हो, कचरे वाला आता है उठा के ले जाता है, फिर महीने डेली बाद आता पैसे है, भी लेता होगा लाजम उसका, पैसे मेंटेनेंस लेता है वो, हाँ, ठीक है। हाँ। कोई गार्ड भी होगा, गार्ड भी छोड़े जी। सफाई वाला, क्या जब बॉडी डिकम्पोज हो रही थी 1 माह तो स्मेल रही होगी ना, तो उस टाइम भी क्या उस फ्लोर पे ही कोई नहीं आया? सर एक ये बात आपकी वो देखिए वैलिड पॉइंट है ये। दूसरा बेलफ आते रहे, हाँ बेलफ आते वो रहे। बेलफ जो लगा रहा था दरवाजे पे, क्या उसको कोई स्मेल नहीं आई? दरवाजे पे बकायदा बेलफ लगे हुए हैं, अच्छा, जो वहां से अदालत की तरफ से वो कोई ना कोई बंदा ही आता था ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इस पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हमारा ये भी है कि इस पे भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। 2 बातें होगी, तीसरा किराएदारों से ज़रूर पूछना चाहिए कि भाई आप 5 महीने कहाँ पे थे और इस दौरान आप कोई आएगे नहीं। अच्छा, जो कोई भी स्मेल जो होती है ना, बदबू, इसका एक फार्मूला है, ये नीचे नहीं जाती, ये नीचे से ऊपर हवा की तरफ जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि नीचे तो समझ में आता है 2 मंजिलें थी, एक थी उसमें शायद ना गई हो स्मेल, और ऊपर मेरे ख्याल में मंजिल नहीं थी, ये आखिरी मंजिल थी जो जहाँ तक मेरी मालूमात है, हो सकता है इसमें कोई कमी बेशी भी हो। एक तो ये बात समझ। अच्छा उस्मान भाई, ये जब बातें हो रही हैं इसी दौरान जो मालिक मकान फ्लैट का मालिक है, क्या उसने जब बिजली कट गई ये सारा कुछ हुआ तो उसने एक दफ़ा भी आके चेक नहीं किया? ये भी एक सवाल है। ये बिल्कुल हैरानकुन बात है। और मैं यहाँ पे ये सारी बातें बताने के बाद आपको अभी मुख्तलिफ क्या सराइयाँ हो रही हैं। कोई कहता है जी ओहो ये माँ बाप की नाफरमान थी इसलिए ऐसे हो रहा है। ये देखें, हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि हम किसी को गलत और सही का वो तमगा दे सकें, चाहे गलत है चाहे सही है, क्योंकि जो अल्लाह जानता है। फरमाया कि कायनात में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े मशहूर हैं लेकिन आसमानों पे वो गुमनाम हैं, और बहुत से कायनात में लोग ऐसे हैं जो ज़मीन पे तो गुमनाम हैं लेकिन आसमानों पे उनके चर्चे हो रहे होते हैं। तो अब इससे ये पता चलता है कि हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि हम ये कह सकें। दूसरी बात यह है कि अल्लाह पाक उसका जहान अच्छा करे। सबसे पहले तो हमारी ये दुआ है अल्लाह पाक उसकी आखिरत की मंजिलें आसान करे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक डॉक्टर सामने आया है, एक ख़त है जो मरीम नवाज साहिबा को लिखा गया है, उसमें इस डॉक्टर की सारी बताया गया है, फिर रेप का भी जिक्र है, वो सिनेरियो। अच्छा उस्मान भाई, आपने जो बात की डॉक्टर साहिबा की, डॉक्टर साहिबा ने बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म के पोर्टल पे, वज़ीर आला के पोर्टल पे ये लेटर भेजा है कि ये एक मर्डर है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। अच्छा, इसी दौरान डॉक्टर साहिबा ने यह बताया कि एक और डॉक्टर थी जिसके वालिद के पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है, जो इसको हस्बे बेजा में करने की कोशिश कर रहे थे, रेप की कोशिश की गई है, उस बंदे ने की है, और मंशियात पे भी इसको फोर्स किया गया है। ये कोई उनका दोस्त था, फ्रेंड था, वो म्यूचुअल फ्रेंड था, उसके वालिद की बात हो रही है, ठीक है, इसके वालिद ने ये काम किया है। तो उस्मान भाई, ये इसका कोई फार्म हाउस भी था, फार्म हाउस बताया गया, कोई जगह का एग्जैक्ट नाम तो मुझे याद नहीं है, वहां पे बकायदा उसको लेके जाने की कोशिश भी की जाती रही है, पार्टियां वगैरह भी होती थी, पार्टियां। ये एक मीरपुर खास में था, आई थिंक सो। देखिए उस्मान भाई, ये इसके ना मुख्तलिफ पहलू हैं, जैसे मालिक मकान और इसकी आपस में चपलशी एक पहलू है। अब ये जो बात आई है डॉक्टर साहबा की तरफ से कि जी ये भी एक पहलू है, भाई का भी पहलू है, भाई का देखिए, अब वो भाभी सामने आ गई। अब वो बात सुने, इसका बड़ा भाई है सुहेल, उसकी बीवी है, इस बंदे ने उसकी बीवी के बकौल, भाभी इसकी उमैरा असगर की भाभी के बकौल कि इसने मुझसे अगस्त में रब्ता किया, 2024 अगस्त में रब्ता किया, और उसके बाद इसके भाई ने उस औरत को भी घर से निकाल दिया, डिवोर्स दे के उसे घर से निकाल दिया। और वो भाभी ये कह रही है कि ये उनसे कह रही थी कि मेरा हक मुझे दें, मुझे कोई पैसे दें ताकि मैं अपने मामलात चला सकूं। लेकिन बताते हैं कि इसका जो ये भाई है ये बहुत ज़हनी तौर पे अपसेट आदमी है, और उसने इसके साथ भी और उस की भाभी के साथ भी बड़ी ज़्यादतियाँ भी की हुई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सॉलिड वजह हो सकती है इसके पीछे, मौत के पीछे, क्योंकि अभी तक तो हम ये 100% नहीं कहते, क्योंकि अभी आपको मैं एक बात मज़े की बताऊं, क्योंकि बॉडी की पोजीशन ये हो गई है कि बॉडी में अब ये डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं पता चल सकता कि इसको खुदा न खासा रेप हुआ है या नहीं। पोजीशन हो गई है, डिकम्पोज की पोजीशन ऐसी हो गई कि उसमें उन्होंने अब क्या किया, इसके कपड़े का टुकड़ा और बाल, क्योंकि बॉडी में और कोई चीज़ नहीं। आपको पता है ये जो इसके नाखून है, नाखून ये भी अलग हो गए। अच्छा। यानी बॉडी इस तरह से एक बाजू पूरा अलग हो चुका था। उस्मान भाई, ये जो इसका
पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में ये बताया गया कि इसकी कोई भी हड्डी टूटी हुई नहीं है। इससे ये पता चलता है कि इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती तशद्दुद नहीं हुआ है। लेकिन अब इसके बाल लिए और उसके ज़रिए मुख्तलिफ पहलुओं पे देखा जाएगा। इसके कपड़े भी का भी वो टुकड़ा लिया गया जो उसने ज़ेब तन किया हुआ था, वो भी लिया गया है। उससे भी देखा जाएगा कि इसके साथ क्या क्या मामला पेश आए। बात कहने का मकसद ये है कि ये तो एक अब तसलसल चल पड़ा है। अब तो भाई भी आपने देखा होगा सामने आ गए, कहते हैं कि हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। वो अपनी जगह पे वो कह रहे हैं कि हमारी वालिद साहब जो जितने भी मीडिया के लोग थे उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं कोई भी आर्गूमेंट देना ही नहीं चाहता। हाँ, आर्गूमेंट भी नहीं देना चाहता। फिर वालदा के अभी बयान उस तरह से सामने नहीं आए जिस तरह होने चाहिए, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बात अब ये बातें सामने आएंगी और खुलेंगी भी, कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। तो उस्मान भाई, अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, ये पहला वाक़या तो नहीं है ना। देखिए, एक माह भी नहीं गुजरा आयशा आपा वाला, बिल्कुल हमारी बहुत सीनियर, वो भी देखें एक आर्टिस्ट थी, उनके साथ भी यही हुआ है। एक माह तक उनकी डेड बॉडी का नहीं पता चला। तो ये जो मामलात हो रहे हैं इन पे भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। अच्छा, आज मैं आपको एक बात बताऊं, आज की मैं खबर पढ़ रहा था कि अभी ये क्योंकि मामला चला है ना, तो अब नज़र रख रहे हैं लोग। एक और आर्टिस्ट है जो काफ़ी टाइम से 7-8 माह से मज़र-ए-आम से गायब है। अच्छा। और किसी राब्ते में नहीं है। अच्छा। अब ये भी चेक किया जा रहा है, ये खबर चल रही है। अभी इसकी कितनी इसमें सदाकत है ये 1-2 दिनों में ये भी पता चल जाएगा। लेकिन उस्मान भाई, ये जो मामला है, अब देखें इसके आगे का मामला किसका है? पुलिस का। इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है? पुलिस ने करनी है। हम अपने पास से कोई बात नहीं कर सकते। ये सब हकाइक हैं जो सामने आ रहे हैं और नज़र भी आ रहे हैं। अब इसके आगे उस्मान भाई, मैं आपसे 1-2 बातें ये करने की चाहता हूँ, मैं जो बात करना चाहता हूँ। एक कि क्या मीडिया इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, इसमें कोई ऐसी यूनियन, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जो इस पे काम करे कि ये जो पुराने हमारे आर्टिस्ट हैं या जो आर्टिस्ट एकदम पस मंज़र से गायब हो जाते हैं, ये किधर जाते हैं और ये इनके बारे में चेक एंड बैलेंस रखा जाए। ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक पूरी दुनिया है ना, हम खुद इसका हिस्सा हैं, तो ये एक दुनिया है। तो इस दुनिया के लोगों का आपस में रब्त मजबूत होना चाहिए ना। नफसा नफसी इस कदर नहीं होनी चाहिए कि जो आर्टिस्ट चला गया हमें पता ही कोई नहीं है, फनकार चला गया हमें पता ही कोई नहीं है। दूसरी बात उस्मान भाई, मैं आपके तवस्सुत से ये बात करना चाहूँगा कि क्या आया जो कोई भी आर्टिस्ट है वो कुछ भी बनना चाहता है बने, क्या इसका बुनियादी ये बेस है कि उसको घर वालों से अलग ही होगा तो ये बनेगा? खास तौर पे लड़कियों की बात हो रही है, क्या ये शर्त है? मैं ये समझता हूं कि देखिए ना, अब जॉइंट फैमिली हो, आप रात को 10 बजे के बाद घर ना जाएं तो कितनी कॉलें आती हैं आपको? बहुत कॉलें आती हैं। फैमिली के होने का फायदा है या नहीं है? बिल्कुल फायदा है। या आप हैं, आपकी मिसेस, वालदा, बहन एक दिन घर से बाहर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अगर गांव भी जाते हैं तो आप कितनी दफा पूछते हैं? बिल्कुल। या किसी रिलेटिव के भी जाएं, रिश्ते नहीं रह सकते, जो हमारे खूनी रिश्ते ना खास तौर पे नहीं रह सकते। तो ये चीज, ये इतना टाइम इनके वालिदैन क्यों बेफिक्र रहे? सोशल मीडिया पे वो नहीं थी इस दौरान, उसके कोई पेजेस एक्टिव नहीं थे, फिर उसके बाद कोई ड्रामा नहीं था, उसका मोबाइल बंद था, तो घर वाले सोए हुए थे। इस मतलब या तो उनको इंटरेस्ट नहीं था, या तो फिर ये खुश हैं कि मर गई जायदाद से जान छूट गई, सिर्फ इस जायदाद के लिए ये सब। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात जो मेरे जहन में आ रही है जी, अगर लेट्स सपोज तबाही मौत है, फिर तो चलो वो नहीं है। अगर ये मर्डर है, क्या जानबूझ के मर्डर को इस तरह रखा गया कि बॉडी डिकम्पोज हो जाए? कोई ऐसी चीज, कोई केमिकल डाला गया हो, क्योंकि जहन नहीं मानता। अपार्टमेंट इतने बड़े नहीं होते। अब ये केमिकल वाली बात भी आपने बड़ी जबरदस्त कर दी। देखें, अपार्टमेंट जितना भी बंद अपार्टमेंट हो ना, उसमें से सांस की स्मेल, तफन जो है वो तो बाहर महलों तक चला जाता है। अब 10 मरले का घर है, अंदर बंदा मर जाए, स्मेल नहीं आएगी क्या? आयशा आपा की आपने बात की, स्मेल आई थी ना, स्मेल आई थी, यहाँ से पता चल गया उनको। हाँ। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, 9 महीने लाश पड़ी रहती है, सफाई वाला भी आता है और लोग भी वहाँ से गुजरते हैं, सारे मामलात होते हैं फ्लोर से, क्या किसी को स्मेल नहीं आई? ये बहुत बड़ा एक लम्हे फिक्री है। नीचे वालों को भी नहीं आई। ये देखें, ये छत पे कोई नहीं गया, उसे भी नहीं आई। मतलब छत पे पानी की टैंकी होती है, मेंटेनेंस। अच्छा, ये छत पे कोई एक दफा भी इस पूरे साल में एक बंदा नहीं गया कोई?
बात आप वाली बड़ी अच्छा, जो 5 माह बाद निकलते हुए किसी नहीं देखे, जब 5 माह बाद सामने वाले किराएदार आ गए, चले हम इस पे आते हैं, तो वो जो कीड़े कह रहे हैं कि उसके जिस पूरे कमरे में भी कीड़े थे, अभी भी थे, तो पिक्चर में हैं भी, नजर आ रहे हैं, तो फ्लोर पे क्यों नहीं थे? फ्लोर पे कोई किसी को नजर नहीं आए। बहरहाल ये एक देखिए, मैंने आपसे आगे भी कहा, फिर अब इसी बात पे हम बात करते हैं कि ये सारा काम इन्वेस्टिगेट कर रही है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो आपको पता है CTD एक बहुत अच्छा महकमा बन चुका है, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है और वो माशरे में एक बड़ा पॉजिटिव उसका रोल है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसका जो भी मंतकी इंजाम होगा, जो भी यानी कि ये रिपोर्ट इनकी जहाँ पे भी जाके रुकेगी, इससे एक फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा पॉजिटिव चेहरा सामने आएगा कि हमारे माशरे में अगर कोई बात हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे मौजूद हैं जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके इसका रिजल्ट देते हैं अवाम को कि ये भाई आपका ये बंदा था, ये पब्लिक फिगर आदमी था, इसके साथ ये हुआ है और इस वजह से इसकी मौत हुई है, और ये हम ये उम्मीद करते हैं कि ये होगा। लेकिन मैं आखिर में एक बात आपसे, बल्कि आप ये सवाल आप करें, कहीं आखिर में आप मुझे बताएं, इमरान भाई के राय सब बताएं कि क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अच्छा इमरान साहब, आखिर में ये बताएं कि ये जो सारा मामला है ये किस साइड पे बैठेगा और क्या होना चाहिए अब? देखें उस्मान भाई, मामले की तो बात हमने आप ऑलरेडी कर दी कि मामला तो अभी अदारे भी हरकत में आ चुके हैं। आप लोगों की वजह से, ये मैं कहता हूँ आपकी ताकत है, आप जो ये बैठे हुए माइक के सामने, आपकी ताकत की वजह से इसके मुर्दा माँ बाप और बहन भाई जाग गए। बिल्कुल, ये भी मैं आपको बताऊं, अगर ये मीडिया ना होता, ये मीडिया लोग कहते हैं ना बुरा है बुरा, अगर ये मीडिया ना होता तो इनमें से किसी ने इसकी मैयत लेने नहीं आना था। ये बात मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है, ये आपके मीडिया की ताकत हो गई। अब तीसरी बात, मैं आखिर में एक बात ज़रूर करूँगा, खुदारा मैं जो मेरी माँ बहन बेटी देख रही है हमें, कि आप लोग इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अगर आपको सोशल मीडिया में आने का शौक़ है आएँ। पहली बात है रोल ऐसा अदा करें कि भाई भी फ़ख्र से कहें कि ये हमारी बहनें या बेटियां हैं, बड़े बड़े काम अच्छे कर रही हैं बच्चियां, बड़ी बड़ी हमारी बहनें। ये एक नारा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हम खुद इसके हमायती हैं कि औरत के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन बेजा आज़ादी का ये कभी कभी ये अंजाम भी होता है। बिल्कुल सही। जो लोग, मेरी बात सुने, जब फल दरख्त से टूट के अलग हो जाता है उसकी वक़्त रहती है? नहीं। एक केला ले लें, उसका छिलका उतार दें, उसको बाहर हवा में रख दें, उसकी वैल्यू रहेगी? 1 घंटे बाद आप खा नहीं सकते। ऐसे ही अल्लाह ने अगर हमारी माएँ बहनें बेटियों को एक मर्तबा दिया है, इनका एक दीन इस्लाम ने इनको एक मनसब दिया हुआ है, हम खुद इस पर मान करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के साथ जुड़े रहें, बहन भाइयों के साथ जुड़े रहें। कोई भी जॉइंट फैमिली या फैमिली का एक जो बंदा होता है, उसमें जहाँ पे कुछ नुकसानात हैं उसमें हज़ारों फ़ायदे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उस्मान भाई, मैं आपके तवासुत से यही कहूँगा कि खुदारा ठीक है, इख्तलाफ भी पड़ जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों पे, अपनी बहनों पे, भाइयों पे, फैमिली मेम्बर्स पे नज़र ज़रूर रखें। ऐसा ना करें कि साल पूरा एक बंदे की डेड बॉडी पड़ी रही, पूछने वाला और कोई पूछने वाला नहीं था। ये रोज़े मैशर, मैं कहता हूँ गलती जिसकी भी है, इसके घर वाले क्या जवाबदेह नहीं होंगे? बिल्कुल। क्या वो माशरा ये जवाबदेह नहीं होगा? बिल्कुल, ये सब होंगे। ये और एक बात, जो फेसबुक और मैं देख रहा था उसके ना 10-10 लाख फॉलोवर हैं, क्या वो फॉलोवर किधर गए? किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने नहीं पूछा। कोई फेसबुक पे ही लगा देता कि यार ये जो उमैरा असगर एक ड्रामा आर्टिस्ट है, फिल्म एक्टर है, ये नजर आती थी, ये कहाँ पे है भाई? इसका मतलब है कि ये दुनिया नफ्सा नफसी की है। मखसूस रिश्तों को मत छोड़ें, नहीं तो ख्वाब ख्याल बन जाएंगे। और यही कुछ जो आज उमैरा असगर के साथ हुआ है, आयशा आपा के साथ हुआ है, ये कल किसी और के साथ भी हो सकता है अगर इसका तदारुक ना किया गया तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, खूनी रिश्ते इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इतने ज़्यादा फॉलोअर होने के बावजूद किसी ने भी ना पूछा। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।